हेलो। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फर्मियन होते हैं, एक बोसॉन होते हैं। जो फर्मियन होते हैं जो कि पार्टिकल्स लाइक बिहेव करते हैं, जो कि बोसॉन्स होते हैं देट आर टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर या फोर्स कैरियर कहा जाता है। जो हमें स्कूल में जो पढ़ा जाता है वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तीन टाइप्स के होते हैं, सही। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हालाँकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मज़ीद जो फंडामेंटल पार्टिकल से ही बने। जैसे कि हम अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बना है क्वार्क से। क्वार्क्स फर्मियन है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है। तो जिससे मिलकर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो अपवर्ड क्वार्क से बनते हैं, दो अपवर्ड क्वार्क्स एंड एक डाउन क्वार्क से। प्रोटॉन यानी कि तीन क्वार्क्स, दो अप एंड वन डाउन क्वार्क्स। जो दो अपवर्ड क्वार्क्स है जिसका जो स्पिन जो होता है वो अपवर्ड होता है, सही। और जिसका स्पिन नंबर होता है अपवर्ड क्वार्क्स का 2/3 होते हैं, और जो डाउन क्वार्क्स होते हैं जिसका जो स्पिन नंबर होता है -1/3। जब आप इसको प्लस करेंगे यानी कि 2/3 प्लस 2/3 माइनस डाउन क्वार्क्स का, डाउन क्वार्क्स का हमेशा माइनस में लिखेंगे तो -1/3। आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1। इसीलिए जो प्रोटॉन पर जो चार्ज है +1 है। अब न्यूट्रॉन क्वार्क से ही बनते हैं, सही। जो अब न्यूट्रॉन इसका उलट है, यानी कि एक अपवर्ड क्वार्क्स, दो डाउनवर्ड क्वार्क्स से बनते हैं। एक अप क्वार्क्स, आपका स्पिन नंबर आपको पता है इसका जो है 2/3, और डाउन क्वार्क्स के जो स्पिन नंबर होते हैं -1/3। जब आप इसको प्लस करेंगे 2/3 माइनस डाउन, लेकिन दो डाउन क्वार्क्स से बनते हैं न्यूट्रॉन। तो एक अप क्वार्क्स, दो डाउन क्वार्क्स, यानी कि 2/3 -1/3 -1/3। जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, इसीलिए जो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ये तो हो गया क्वार्क्स। दीज आर फर्मियंस। इसको हम फर्मियंस कहेंगे, क्वार्क्स को फर्मियंस नहीं आता है। अब जो क्वार्क्स है, अब इसको बाइंड करने के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। विच आर फोर्स कैरियर होते हैं, जो कि एक फोर्स कैरियर होते हैं जो इस क्वार्क्स को आपस में बांध के रखते हैं। यानी कि एक स्ट्रिंग की तरह होते हैं, जो तीन क्वार्क्स होते हैं, एक प्रोटॉन में और एक न्यूट्रॉन में भी तीन क्वार्क्स होते हैं। अब क्वार्क्स, दोनों क्वार्क्स, सही, उसको बांध के रखते हैं। इसको हम कहते हैं गैलियन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गैलियन, सही। दीज आर फोर्स कैरियर, यानी कि ये फोर्स या एनर्जी होता है जो कि क्वार्क्स को बाइंड करके रखते हैं गिलियंस। यानी कि अब प्रोटॉन किससे बनते हैं? क्वार्क्स और गिलियन से। क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं और गिलियन इसको एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसको इन तीन क्वार्क्स को आपस में बांध के रखते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से एनर्जी रिलीज होते हैं, सही। तो एनर्जी कैसे रिलीज होते हैं? क्योंकि जो गिलियन है वो टूट जाता है, टूट कर वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। जो गिलियन आर आल्सो एट सम मास, सही। यानी कि आइंस्टाइन के जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसके मुताबिक जो है एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिलियन है सम मास ऐड करते हैं आपके न्यूक्लियस में। जब वो टूट जाता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। जब टूटने के बाद आप इसको, इसका मास मेजर करेंगे, स्लाइडली डिफरेंस आ जाता है, कम आ जाते हैं। जब आप टूटने से पहले जब आप मास मेजर करेंगे तो इसका जो टोटल मास आता है वो जो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। जब टूटने के बाद इसका मास थोड़ा सा कम आता है, जो कि गिलियंस का होता है, यानी कि गिलियंस होते हैं एनर्जी में कन्वर्ट। तो इसी तरह से जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज द वैलिड। और इसके अलावा जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन खुद बनते हैं लेप्टॉन से, एक फंडामेंटल पार्टिकल है फर्मियंस, ये भी फर्मियंस में ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है या तो अप होते हैं या डाउन होते हैं। और इसके अलावा एक पार्टिकल न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, और इसको एक्सपीरियंस करना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मास बहुत छोटा होता है। और ये जो पार्टिकल है जो कि किसी भी मैटर से आर पार हो जाके पास हो सकते हैं। तो इसका इतना ही मतलब इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका जो मास है बहुत कम होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बनते हैं उससे, इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं किससे? आपके क्वार्क्स से और गिलियन से बनते हैं। और फोटोन, फोटोन इस फॉर्म ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये एनर्जी कैरियर भी, लेकिन ये पार्टिकल भी बिहेव करते हैं कभी कभी। तो ये भी आल्सो फोर्स कैरियर। तो ये फोटोन फोर्स कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी का पैकेट होता है, सही, जो कि ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। इसके अलावा बोसॉन्स जो है, बोसॉन एक वीक फोर्स होता है, एक हिग्स बोसॉन होते हैं। हिग्स बोसॉन्स जो है यहाँ पे क्या दिया है, लेकिन जो हिग्स बोसॉन होते हैं स्पेस में किसी भी पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक एनर्जी केयर, ये भी एक एनर्जी केयर होता है, सही, मास प्रोवाइड करते हैं। जो कि हिग्स बोसॉन जो है, जो कि खुद मासलेस है, लेकिन एक फॉर एग्जांपल एक रबड़ की तरह होते हैं, जिसके ऊपर मतलब कोई भी पार्टिकल होते हैं जो कि मास, जिसकी वजह से वो एक मास महसूस करते हैं। अगर हिग्स बोसॉन ना हो तो आपके जो पार्टिकल है वो मासलेस हो जाते हैं। तो जो आप ये देखो यहाँ पे
थ्री कैटेगरी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सिनेमैटिकल स्टैंडर्ड मॉडल। मैटर इज कंपोज ऑफ फर्मियन, जो मैंने बताया कि जो कि फर्मियंस जो होते हैं क्वार्क्स बहुत सारे होते हैं, 18 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें जो मैंने बताया क्वार्क्स होता है और अप होते हैं, डाउन होते हैं, एंड टॉप होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, बॉटम होते हैं। और इसके अलावा लेप्टॉन भी बहुत सारे होते हैं, 6 फर्मियन होते हैं, 6 लेप्टॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन से। और जो फर्मियन है वो अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, एंड जो आपके प्रोटॉन रहेगा अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स से बनते हैं। जो फर्मियन क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, मैंने बताया कि आपको पहले। और बोसॉन प्रोवाइड 3 फोर्स, यानी कि बोसॉन यानी कि फोर्स कैरियर होते हैं। ये पार्टिकल नहीं होते लेकिन ये फोर्स कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो एनर्जी के फोर्स कैरियर होते हैं वो आपके पास होता है गैलियम। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं वीक फोर्स जेड न्यूट्रल एंड जेड प्लस माइनस, दीस आर बोसॉन्स। अब एक और फंडामेंटल पार्टिकल है वो होती है ग्रेविटॉन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि अभी तक का प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम ग्रेविटॉन कहते हैं, जो कि ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैरी करता है। अच्छा, जो डार्क एनर्जी है, जो कि अभी भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है। डार्क मैटर जो है वो तकरीबन 23% ऑफ द यूनिवर्स में से 23% जो होता है वो डार्क मैटर का होता है, और डार्क एनर्जी 73 ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो डार्क मैटर जो हो वो जो यूनिवर्स को स्टेबल करता है, डार्क मैटर, जिसकी वजह से यूनिवर्स अभी तक स्टेबल है। यानी कि अगर डार्क मैटर ना होता तो अब तक साइंटिस्ट का मानना है कि अगर डार्क मैटर ना होता तो यूनिवर्स कंट्रैक्ट हुआ होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि बहुत सारे हज़ारों गैलेक्सी से, लाखों मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से, और उस गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ स्टार से, उसका मैसिव स्टार से, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होता है उनके अंदर। तो उसकी वजह से वो कंट्रैक्ट हो जाता है यूनिवर्स। अगर डार्क मैटर क्या करते हैं इसको, दे आर स्टेबल। बाकी उसके अलावा जो डार्क एनर्जी है उसका काम है दुनिया वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करता है। अभी जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि जो गैलेक्सी स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ड्यू टू द डार्क एनर्जी की वजह से। अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के ग्रीन घूम रहा है। अब ये आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं क्वार्क्स से। ये प्रोटॉन का दिखाया हुआ है, 2 अप क्वार्क्स 1 डाउन क्वार्क्स। अगर न्यूट्रॉन होता तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 1 अप क्वार्क्स 2 डाउन क्वार्क्स। अच्छा, इसके जो ना फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तार में बहुत ज़्यादा है, 18 के करीब है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारे क्वार्क्स है, क्वार्क 6 होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यानी कि इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं, इसको फर्मियन कहा जाता है। इसके अलावा जो फोर्स कैरियर होता है या इसमें भी बहुत सारे होते हैं, बोसॉन को बोसॉन कहा जाता है। इसमें से कुछ बोसॉन्स होते हैं, इसमें प्लस माइनस डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स होते हैं। और फोटोन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि लाइट्स फोटोन से ही बनते हैं, फोटोन से होते हैं। और गिलियंस तो मैंने बताया कि जो कि क्वार्क्स को आपस में बांध के रखते हैं, एक फोर्स कैरियर होते हैं। और हिग्स बोसॉन किसी भी जो पार्टिकल है उसको मास प्रोवाइड करते हैं। अगर हिग्स बोसॉन ना हो तो वो मासलेस होता है, सही। हिग्स बोसॉन की ही वजह से उसमें एक मास आ जाता है।